अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द अरसलना रुसूलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामीन गिरामी, सूरत अल हदीद की आयत नंबर 25, इसका एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया गया है। कई मजालिस में यह आयत इससे पहले भी बयान की जाती रही, लेकिन इन तमाम आयात की बार बार तिलावत, इसके बारे में समझना और गौर करना, ये हमारी ज़रूरत भी है और हम पर लाजिम भी है। ख़ास तौर पर जिस बात को अमली ज़िंदगी में हम ना देख रहे हों तो उसकी याद दहानी और उसकी तरफ तवज्जो दिलाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जिसके बारे में हम देखें कि वो हमारी ज़िंदगी में किसी हद तक मौजूद है तो उसका तज़किरा भी आप अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक गाहे बगाहे करना, ये हमारी इबादत का एक हिस्सा है, रसूलुल्लाह की तालीमात का एक तरीक़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिदायत का एक अंदाज़ है। इसलिए दोनों हवालों से इस आयत का ये जुज़ बहुत ही अहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने अपने रसूलों को, और मुराद है तमाम रसूलों को, जनाब आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी रसूल दुनिया में भेजे गए, तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक हमने तमाम रसूलों को वाज़ेह तालीमात के साथ भेजा है। बय्यनात का जो लफ्ज़ है ये वाज़ेह तालीमात के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू और अरबी और फ़ारसी ज़बान में भी बय्यन, नुमाया, वाज़े, जिसके अंदर कोई उलझन मौजूद ना हो, उसे कहा जाता है। मुबीन का लफ्ज़ भी इसी से निकला है। इसका माना भी वाज़े करने वाला और वाज़े दोनों माना में इस्तेमाल होता है। तो गोया ये पहला नुक्ता तो बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी बसर करने के लिए जो हिदायत और तालीमात अता की हैं, वो कोई ऐसा फ़लसफ़ा नहीं है जिसको समझने और समझाने के लिए किसी बहुत बड़े प्रोफेसर की ज़रूरत हो, किसी बहुत बड़े दानिश्वर की ज़रूरत हो। चूँकि ये किताब तमाम इंसानों के लिए है, हुदल लिन्नास, सारे लोगों की रहनुमाई के लिए है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये खूबी रखी है कि इसकी आयात बय्यनात हैं, यानी वाज़े, नुमायाँ, समझ में आने वाली, न सिर्फ समझ में आने वाली बल्कि अमल के काबिल भी, कि इस पर अमल भी किया जा सकता है। इसके बारे में किसी जहन में ये ख़्याल नहीं आना चाहिए कि आज की दुनिया में इस पर अमल करना अब नामुमकिन हो चुका है या मुश्किल हो चुका है। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही हिस्से में इस गलतफ़हमी को दूर कर दिया कि हम जो चीज़ें बयान करते हैं वो वाज़े और नुमायाँ किस्म की होती हैं। समझने के लिए हर एक को समझ में आ जाएंगी, लेकिन जिनके दिल पे मोहर लग चुकी हो, जिसने आंखें बंद कर ली हों, जिसने न समझने का इरादा कर लिया हो कि मैंने नहीं मानना, तो यकीनन ऐसे अंधे बहरे लोगों के लिए अगर अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भी ज़मीन पे भेज दें और वो अपनी आँखों से फ़रिश्तों को चलता फिरता देख लें, तब भी वो उनकी बात नहीं मानेंगे। और कुरान मजीद इस तरह की आयात से भरा पड़ा है। बारहा इसका तज़किरा भी हुआ और हमने आपके सामने अल्लाह की इस बात को दोहराया कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग अजीब व गरीब किस्म के मुतालबे करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कहते हैं कि अगर ये हो जाए तो हम बात मान लेंगे, वो हो जाए तो हम बात मान लेंगे। कहा कुछ लोगों ने अपने वक्त के रसूल से भी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जनाब आपकी बातें हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं ये अल्लाह ने कही हैं या आपने ख़ुद से बना ली हैं,
इसलिए दलील और सबूत के लिए आप यहाँ से एक सीढ़ी बनवाएं जो यहाँ से आसमान तक जो है वो मौजूद हो और हम उसे बाकायदा देखें। फिर हमारे सामने जो है वो सीढ़ियों से फरिश्ते ज़मीन पर उतरें, उनके हाथ में अल्लाह की तरफ से एक किताब हो, वो लोगों के दरमियान में आकर उस किताब को पढ़ें। हम ये सारा मंज़र अपनी आँखों से देखेंगे तब मानेंगे। कभी कहते कि अल्लाह ख़ुद आकर हमें समझाए, उसको भी हम अपनी आँखों से देखें तब मानेंगे। कभी कहते कि अगर वाकई आपका रब इतना ही जो है वो ताकतवर है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है तो मक्का की गलियों को पुख्ता बना दे, सोने चांदी की बना दे, तो फिर हम मानेंगे। अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह को बताया गया कि अगर हम इनकी तमाम गलियां सोने चांदी की बना दें, इनके घर भी सोने चांदी के बना दें और उनके मुतालबे पूरे कर भी दें, तब भी ये लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि दिल टेढ़ा हो जाए और नीयत ख़राब हो जाए तो फिर बात का वाज़ेह होना ना होना बराबर हुआ करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने बय्यनात वाज़ेह तालीमात के साथ अपने रसूलों को भेजा है। वअंज़लना माअहुमुल किताब, और ये तालीमात खुफिया वही सिर्फ़ नहीं थी बल्कि उस वही को अपने अपने वक्त के नबियों ने बाकायदा तहरीर के शक्ल में लोगों को पेश किया। कुरान मजीद लिख कर बताया, कुरान मजीद पढ़ के सुनाया, कुरान मजीद हिफ्ज़ करके लोगों को बताया और उसके एक एक लफ्ज़ एक एक आयत की वजाहत भी आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाई। न सिर्फ़ ज़बान के ज़रिए से बल्कि अल्लाह के हर हुक्म को अमली ज़िंदगी में नाफिज़ करके आप अलैहिस्सलाम ने मिसाल पेश की ताकि लोग किसी शक में मुब्तला ना हों और ये एतराज़ न करें कि जनाब हमारी तो बात समझ में नहीं आई थी। इसलिए हमने किताब भी नाजिल फरमा दी और किताब के साथ हमने मीज़ान भी नाजिल किया। मीज़ान, इस पर कई बार बात हो चुकी लेकिन बार बार ज़रूरत पेश आती है। मीज़ान एक ऐसा पैमाना है जो दुनिया में हम सही और गलत की परख के लिए आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ की कदर मालूम करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं या उसका वज़न जानने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं या उसकी कैफियत को जानने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस दुनिया में कई तरह के पैमाने हैं और ये सारे ही पैमाने मीज़ान कहलाएंगे। चाहे आप अपना खून टेस्ट करवाने के लिए किसी लेबॉर्ट्री में खून का एक क़तरा पेश करें तो जिस मशीन में डालकर वो आपके खून का जायज़ा लेगा उस मशीन को भी मीज़ान ही कहा जाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वह आपके खून की तमाम तर जुज़ियात के बारे में ख़बर दे दे कि इसमें कौन कौन से जुज़ पाए जाते हैं और कौन से नहीं पाए जाते, किस तरह की ख़राबी है और किस तरह की खूबी है। जब वो बिल्कुल नुमायाँ करके रिपोर्ट की शक्ल में आपके सामने आ जाती है तो गोया ये मीज़ान का एक काम है। वज़न जानने के लिए, चीज़ों को शुमार करने के लिए आपका कैलकुलेटर, आपका कंप्यूटर, ये सब मीज़ान की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। गोया कि मीज़ान किसी भी चीज़ को जांचने का एक आला है। जिस चीज़ को जांचने के लिए जैसा आला दरकार होता है वो अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को समझाया। कुछ आले इंसानों ने ख़ुद ईजाद कर लिए और कुछ अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी तरफ से बना के पेश कर दिए। एक और एक दो की तरह कोई जानना चाहे कि अल्लाह ताला का हलाल क्या है, हराम क्या है, तो किताब मौजूद है। गोया कि ये किताब भी एक मीज़ान है। मैं एक काम करना चाहता हूँ और किसी से पूछता हूँ कि जनाब ये काम मैं करूँ कि ना करूँ, ये मेरे लिए जायज़ है या नहीं जायज़, तो वो अपनी तरफ से बात बताने के बजाय इस कुरान मजीद का एक हवाला देगा कि जनाब आप ये जो काम करना चाहते हैं कुरान ये कहता है कि ये काम किया जा सकता है, हाँ, और ये वाला काम नहीं किया जा सकता। गोया कि कुरान भी एक मीज़ान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो भी एक मीज़ान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम कायम किया अपनी ज़िंदगी में, मक्का से तो आगाज़ हुआ था ना स्ट्रगल का, जद्दोजहद का, लेकिन उसकी अमली शक्लें तो मदीना में वजूद में आई थी।
जब बाकायदा एक रियासत बनाई गई, रियासत में इदारे बनाए गए, इदारों में क़वानीन और ज़ाब्ते मुतय्यन किए गए और उन क़वानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए और बहुत सारे वसीले इख्तियार किए गए, तो वो सारा का सारा अमल वो भी एक मीज़ान है कि आज के दौर में अगर हम कोई काम करना चाहें तो पहले कुरान को देखेंगे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि आपने मदीना मुनव्वरा में इस पर अमल कैसे किया था। तो जब वो भी चीज़ हमारे सामने आ जाए तो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात हमें तालीम फरमाई, और वो ये कि मेरे बाद एक ऐसा दौर आएगा जो दौर मेरे पाकीज़ा और अच्छे बंदों पर मुश्तमिल होगा, और दुनिया के तमाम मुसलमान, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी फ़िरक़े मसलक से हो, किसी जमात गिरोह से हो, इत्तिफ़ाक़ पाया जाता है इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मदीना ये तो बेहतरीन मिसाल था ही, लेकिन दर हकीकत ये बुनियाद फराहम कर रहा था, और उसको अमली शक्ल में आपके उन खुलफा ने इस मामले को आगे बढ़ाया जिसको हम खिलाफत राशिदा का दौर कहते हैं, जो सैयदना अबू बकर से शुरू होता है और सैयदना हसन और सैयदना अली उनकी शहादत पर ख़त्म होता है, और उसके बाद फिर नए अदवार शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये दो अदवार ऐसे हैं कि जो वाकई हमारे लिए रहनुमाई का बेहतरीन तरीक़ा है, और उसमें अहद रिसालत सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा काबिल तक़लीद, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वो वाहिद शख्सियत है। वाहिद, मैं इस वाहिद को दोहरा रहा हूँ कि वो वाहिद शख्सियत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रमाया कि ये तुम्हारे लिए उस्वे हसना है। उस्वे हसना का मतलब बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन नमूना। कोई काम करना चाहते हो और पता चल जाए कि अल्लाह के रसूल ने ये काम इस तरह किया था, तो वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस काम को ऐसे ही किया जाना चाहिए। तो इस एतबार से आप अलैहिस्सलाम ने जो उस्वे हसना छोड़ा, उसको सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में अमली दुनिया में पेश करने वाले आपके वो जानेसार, आपसे वो मोहब्बत करने वाले और आपके वो इंतहाई पसंदीदा सहाबी जिन्हें हम खिलाफत राशिदा और खुलफ़ाए राशिदीन के नाम से पहचानते हैं। आप अलैहिस्सलाम के फ़रामीन मौजूद हैं जिसमें बताया गया कि अगर तुम इन खुलफ़ाए राशिदीन के मामलात को और तरीक़े को इख्तियार कर लोगे और इसे अपने दांतों से पकड़ लोगे, ये एक मुहावरा है, दांतों से पकड़ने का मतलब है मज़बूती से पकड़ना, मज़बूती से पकड़ लोगे तो फिर तुम परेशानियों से बच जाओगे। तो इस एतबार से जब भी हम कुरान मजीद की इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने किताब नाजिल फरमा दी, अल्लाह ने मीज़ान अता कर दिया, और ये दोनों चीज़ें इसलिए अता की कि अल्लाह ताला का ये फरमान, उसकी मर्ज़ी, उसकी तालीम ये है कि तुमने अब इन दोनों की सूरत में, यानी किताब कुरान मजीद और मीज़ान पैमाइश करने का, जांचने का जो आला, जो तरीक़ा, जो सुन्नत अल्लाह के रसूल ने दी, जो तरीक़ा खिलाफत राशिदा में इस्तेमाल किया गया, इनको सामने रखते हुए अदल कायम करने की कोशिश करनी है। अदल जो है ये महज किसी महकमे की बुनियाद रखने से कायम नहीं होता कि मैंने एक महकमा बनाया, उसका नाम अदालत उज़्मा रख दिया, सुप्रीम कोर्ट रख दिया, या हाई कोर्ट रख दिया, या लोअर कोर्ट रख दिया, उसमें एक साहब जज के नाम पर बिठा दिए गए, मजिस्ट्रेट के नाम पे बिठा दिए गए, उसके मुख्तलिफ़ अलक़ाबात, उसके मुख्तलिफ़ नाम, उसके मुख्तलिफ़ ग्रेड्स, इससे अदल कायम नहीं होता। ये तो महज एक ज़रिया है अदल को कायम करने के लिए, इदारे की पहचान के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। किसी भी अदालत के पीछे जो असल अदल फराहम करने वाली बात है वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज नहीं होता,
वो उसके पीछे वो कानून होता है जिस कानून को किसी इदारे ने बनाया होता है, जिस कानून पर इत्तिफाक हो चुका होता है। गोया कि फ़र्द के पीछे कानून की ताकत होती है, और वो कानून जहाँ से बना हो और जितना अच्छा बना हो, जज उतना ही बेहतर फ़ैसला कर पाएगा, और जितना उसका बेहतर फ़ैसला होगा उसका नतीजा उतना ही अच्छा होगा। तो कानून बुनियादी बात है, और जब हम कानून को अपने सामने रखते हैं तो उसमें दर्जाबंदी फिर करना ही पड़ती है, और ये अक़ल के ऐन मुताबिक है, समझबूझ के ऐन मुताबिक है, और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात भी उसी की हिमायत करती है। कानून का दर्जा किस तरह मुतय्यन किया जाता है? हम बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जनाब ये कानून सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सामने तो आया, लेकिन इसको बनाने वाली जो जगह थी वो तो कौमी असम्बली थी, और कौमी असम्बली में ये कानून ऐसा है कि जिसे 2/3 मेजॉरिटी से पास किया गया है, गोया कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक कानून वो होता है जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए से किसी भी मुल्क में नाफिज होता है। वो ऑर्डिनेंस के क़वानीन किसी वक्त भी मुअत्तल करवाए जा सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे वो फ़ोर्स नहीं होती जिसे एक बड़ी अवामी फ़ोर्स कहा जाता है। फिर उसे सेनेट का हिस्सा भी शामिल किया जाता है। तो गोया कानून को ये देखा जाता है कि ये कानून कहाँ बना, कब बना, किस नौइयत का बना। आम दुनिया के इंसानों के लिए उनका जो भी कानून बनाने का इदारा है, उसका नाम कौमी असम्बली हो, उसका नाम सेनेट हो, या उसका नाम कोई और रख दिया जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी अहमियत ज़्यादा है। लेकिन ईमान वाले लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए सिर्फ ये पैमाना नहीं है कि ये कानून कौमी असम्बली में पास हुआ था, इस कानून को सेनेट ने भी मंजूर किया था, इसको 2/3 मेजॉरिटी भी मिली थी। ये उसका बुनियादी मेयार नहीं है। मुसलमानों का सबसे बुनियादी मेयार ये है कि जो कानून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बना के पेश कर दिया, सबसे पहला और नंबर 1 जो अथॉरिटी और दर्जे वाला कानून होगा वो अल्लाह का बनाया हुआ कानून होगा। फिर वो कानून जो अल्लाह की तालीमात की रोशनी में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में बनाया और अपने इलाक़े और ज़माने में नाफिज़ किया। फिर उसके बाद वो कानून कि जो अहद खिलाफत राशिदा में लोगों के बाहमी मशवरे की सूरत में कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया गया। गोया कि मुसलमानों के यहाँ कानून के ये 3 दराजात सबसे नुमायाँ हैं। एक अल्लाह का अपना बनाया हुआ कानून, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जारी करदा कानून, तीसरा खिलाफत राशिदा में वो कानून जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया गया हो और सहाबा की एक बड़ी मोतबर जमात ने उसकी हिमायत की हो और उसके बारे में फ़रमाया हो कि हाँ ये बिल्कुल सही कानून है। इसके बाद फिर इलाक़ों में मुख्तलिफ अपने अपने वक्त और अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी कानून बना दिया जाए, फिर उनका दर्जा आता है। इस एतबार से सामईन गिरामी, आज की इस मजलिस में मैं आपके सामने एक फ़िक्री एतबार से समझने के लिए एक ऐसे मौजू को भी शामिल करना चाहता हूँ या उसका आगाज़ करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है। यहाँ की गालिब अक्सरियत कम से कम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग़ तहसील हो चुकी है। इसके अलावा भी मीडिया के तमाम ज़राए और आसपास की मजालिस में कुछ ना कुछ पढ़ते सुनते ही रहते हैं। इसलिए ये मैं किसी गांव के ऐसी आबादी के सामने बात नहीं कर रहा जिसमें बैठने वाले सिर्फ़ ज़मीनों पर हल चलाने वाले हैं या सड़कों पे पत्थर तोड़ने वाले हैं। समझदार तबके के लिए भी इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात खेतों में हल चलाने वालों में भी ऐसे समझदार पैदा कर देता है जो शहरी लोगों से भी ज़्यादा बेहतर समझ रखने वाले होते हैं। पत्थर तोड़ने वाले भी ऐसे समझदार मौजूद हैं दुनिया में जो बड़े बड़े ज़ीरक इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बात कह लेते हैं। लेकिन बुनियादी बात है सोचने समझने वाला तबका, जिसे अल्लाह ताला ने इल्म दिया,
या जिसे दिमाग ऐसा दिया जो सोच समझ सकता है, उन लोगों को लाज़िमन ये जानना चाहिए, क्योंकि कुरान हमें रहनुमाई के लिए अता किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इसलिए इस बात को जानना चाहिए। तो आज की इस मौजू के हवाले से पहला नुक्ता ये है कि ज़ुल्हज का महीना ये पैगाम देता है कि इस्लाम किसी इलाके का मज़हब नहीं है, किसी गिरोह का दीन नहीं है, किसी जमात का नुक्ता नज़र नहीं है, किसी फ़क़ीह और फ़लसफ़ी का बयान नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसा दीन अता किया गया है जिसे तमाम दुनिया के इंसानों के लिए, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए पसंद किया गया और इस पर अमल करना फ़र्ज़ किया गया। इसी वजह से हज की इबादत जो है उसका सबसे बड़ा जो सबक और निशान और दर्स मिलता है वो जो जहाँ जाते हैं वो, और जो वहाँ नहीं जा सके लेकिन वो अपने अपने चैनल्स पर उन तमाम मंज़रों को देखते हैं जो हरम काबा में जमा हैं, जो सफ़ा मरवा में दौड़ रहे हैं, जो मिना अरफात में जमा हैं। सब के सब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, हर रंग, हर नस्ल, हर ज़बान, हर जमात, हर गिरोह, हर मसलक के लोग किस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। किस रास्ते पर चल रहे हैं? तवाफ़ काबा करते हुए रसूलुल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं, इब्राहीम की मिल्लत पे चल रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तवाफ़ यूँ करो, तो उस वक्त से तवाफ़ यूँ हो रहा है। सही यूँ करो, सैयदा हाजिरा ने फरमाया था और किया था, तो लोग वैसा ही कर रहे हैं। और शयातीन को कंकर मारो, लोग वैसा ही कर रहे हैं। ये सारी बातें तो हमें याद हैं। क़ुरबानी भी हमने कर दी, सर भी मुंडवा लिया, और अपने शहरों में, अपने अपने इलाक़ों में आकर एक अलामत भी बन गए। जिस शख्स को भी देखो कि उसके बाल कटे हुए हैं तो फ़ौरन समझ जाते हैं कि अच्छा आप हज से तशरीफ़ लाए हैं, सुन्नत इब्राहीम भी अमल किया है। जनाब आली, ये सुन्नत इब्राहीमी के वो निशानात हैं जो सब देखते हैं, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो सबसे बड़ा काम था उसे देखने की ज़हमत कोई नहीं करता। क्या आप जानते हैं? यकीनन जानते हैं, लेकिन याद कीजिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा तारुफ़ वो क्या था? सबसे बड़ा तारुफ़ ये था कि बुत गर घर में पैदा हुए और बुत शिकन के तौर पर मशहूर हुए। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बड़ा कारनामा था वो बुत परस्ती से इंसानों को निकाल कर अल्लाह की इबादत की तरफ लाना, बुत शिकन होना, ये उनकी एक ऐसी पहचान कि जिसकी बिना पर कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। कुरान मजीद में वो वाक़यात पूरी तफसील के साथ लिखे गए हैं कि इब्राहीम ने बज़ाते ख़ुद अपने हाथों से अपनी कौम के बड़े बड़े बुतों को तोड़ा था और फिर लोगों से कहा था, ऐ लोगों, इन बुतों की इबादत मत करो, इन्हें अपने नफ़े नुकसान का सबब मत समझो, इनके सामने सर न झुकाओ और इनके सामने हाथ ना फैलाओ। ये बुत शिकन इब्राहीम जो मिल्लत दुनिया में छोड़ के गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उसी मिल्लत इब्राहीम के फ़र्द हैं। गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोगों का बुनियादी काम ये है कि उन्हें बुत शिकन होना चाहिए। और ये बात भी हमने कई बार आपके सामने रखी। एक बुत वो है जो पत्थर, मिट्टी, सोने, चांदी, लोहे, पीतल से बनाया जाता है, मुख्तलिफ़ शक्लों के बना दिए जाते हैं, ये बुत हमें नज़र आता है। लेकिन एक बुत वो है जो दिल के मैदान में सजाया जाता है और जिसे हम अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद और नापसंद, अपने ख़ानदानी रवाज, अपने इलाके के कल्चर, अपने आसपास के मुख्तलिफ़ लोगों की देखा देखी, उन बुतों की इबादत भी कर रहे होते हैं और वो बुत भी अपने अंदर बना रखे होते हैं। रस्म व रवाज का बुत, मैं इसे दोहराता हूँ, रस्म व रवाज का बुत जिसने नहीं तोड़ा उसने इब्राहीम की सुन्नत पर अभी अमल नहीं किया। जिसने अक़ीदे के बुतों को अभी नहीं तोड़ा
उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अभी अमल नहीं किया। उसका हज तब हज बनेगा जब वो इन तमाम बुतों को भी तोड़ के रखें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में शामिल होने के साथ ही ये नारा बुलंद करें कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम हाजिर हैं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ और तू ही तमाम तर क़ुव्वतों का मालिक है, सारी हम्द व सना तेरी है, तू ही इलाह वाहिद है और हम तेरे बंदे हैं, हम हाजिर हैं। ये नारा महज एक नारा नहीं है, एक दुआ नहीं है, एक कलिमा नहीं है, बल्कि एक अक़ीदे और नज़रिए का बयान है, उसका इजहार है और उसका ऐलान है कि अल्लाह तेरे मुकाबले में जो खड़ा होगा हम उसकी बात नहीं मानेंगे। इस एतबार से ज़ुल्हज का महीना एक उम्मत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत शिकन होने की तारीफ़, मिल्लत इब्राहीम का तारुफ़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज के एक एक अमल को अमली शक्ल में पेश करने का महीना है। और इसके फ़ौरन बाद, चंद दिनों के बाद जो महीना आने वाला है वो महीना किस चीज़ का है? क्योंकि कोई रियासत किसी निज़ाम के बग़ैर नहीं चलती और कोई निज़ाम किसी नज़रिए के बग़ैर कायम नहीं हो सकता और कोई नज़रिया उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि उसकी सनद और उसका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल से न जुड़े और उसके बनाए हुए क़वानीन को सामने न रखा जाए। मैं पढ़ी लिखी मजालिस से अक्सर बात करता रहता हूँ। यूनिवर्सिटियों में एक तवील अरसा ज़िंदगी का गुज़र चुका, मुख्तलिफ़ बड़ी बड़ी मजालिस में और इंतहाई समझदार लोग भी ये जुमला कहते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने कोई सियासी निज़ाम हमें अता नहीं किया। वो इस बुनियाद को नहीं समझ पा रहे कि इस्लाम बुनियादी तौर पर लोगों को उसूल फ़राहम करता है। ये कुरान मजीद ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे हम कानून की किताब कहें। ये एक ऐसी किताब है जो उसूलों की किताब है, चाहे उसका ताल्लुक़ मईशत से हो, माशरत से हो, सियासत से हो, घर के मामलात से हो, कारोबार की दुनिया से हो। ये किताब उसूल फ़राहम करती है। उन उसूलों के मुताबिक हम इंसानों से ये कहा गया कि तुम अपने अपने इलाक़े में इन उसूलों के मुताबिक जो भी निज़ाम कायम करना चाहो वो कर सकते हो। मसलन दो मिसालें इंतहाई मुख्तसर से दो जुमलों में बयान करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया कि तुम रिज़्क़ हलाल कमाओ, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के शोबाजात का ज़िक्र किया है? क्या ये बताया है कि कौन से काम करने चाहिए, किस तरह की मिल लगनी चाहिए, मशीनें कहाँ से लेनी चाहिए, किस तरह के काम किए जा सकते हैं? हर एक बंदे को जो सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे। जो इंसानों की ज़रूरियात हैं, ज़रूरतों का जायज़ा ले, ज़रूरियात को पूरा करने के जो वसीले हैं उन वसीलों का मुताला करे और फिर दुनिया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए कुरान से उसने सिर्फ़ एक बात पूछनी है और वो ये है कि मैं ये वाला कारोबार करना चाहता हूँ ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हों, मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हों, मेरे ख़ानदान वालों की ज़रूरतें पूरी हों। मैं ये काम करूँ कि न करूँ? अल्लाह से पूछा जाएगा तो अल्लाह ताला फ़ौरन बता दे कि हाँ ये काम ठीक है, तुम कर सकते हो। लेकिन अगर अल्लाह से ना पूछा जाए तो फिर दुनिया वाले ये बताते हैं कि जनाब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम्हें दौलत कमानी है और दौलत कमाने के लिए जो भी तरीक़ा तुम्हारे दिल में आए वो इख्तियार करो। तो जब दुनिया वालों की बात मानी जाए तो इस वक्त कई करोड़ इंसान, लाख नहीं, कई करोड़ इंसान दुनिया में शराब बेचकर दौलत कमा रहे हैं, जुए खाने बनाकर वहाँ से दौलत कमा रहे हैं। कई करोड़ इंसान अपने जिस्म बेचकर दौलत कमा रहे हैं। कई करोड़ इंसान लोगों को धोखा देकर दौलत कमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने दौलत कमाने का हुक्म सिर्फ नहीं दिया, अल्लाह ने ये फरमाया कि दौलत कमानी है इसलिए कि ये तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मैंने तुम्हें मना कर दिया है। अजीब बात है सामईन गिरामी, कई मौक़ों पर
इस तरह के मुख्तलिफ़ जुमलों पर मैं गौर करता हूँ, क़वानीन पर गौर करता हूँ, तो हैरत होती है। कैसे लोग हैं हम कि अपने मुल्क के इंसानों के बनाए हुए क़वानीन को बहुत ही मोहतरम समझते हैं, और कहीं कोई खिलाफ वर्जी हो जाए तो पूरी दुनिया में एक वावेला सा मच जाता है, शोर मच जाता है कि देखो उसने ये कर दिया। आप सब जानते हैं हर मुल्क में पासपोर्ट बनते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लिए वीज़ा लगता है। पाकिस्तान का कोई शहरी अपने पासपोर्ट पर इसराइल का वीज़ा लगवाने की कोशिश करे तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच जाता है कि ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई चोरी छुपे चला जाए तो मीडिया चीखने लगता है, मकालात लिखे जाते हैं, सेमिनार्स जो है वो मुनक़िद किए जाते हैं, और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ जाते हैं। क्यों? इसराइल क्या इस दुनिया का कोई मुल्क नहीं है? यकीनन है, लेकिन एक कानून मुल्क ने बनाया और हमने जाना कि मुल्क के इस कानून की हिफाजत करनी चाहिए। इस वजह से ये सारे काम हमें ठीक नज़र आते हैं। और अल्लाह ने कानून बनाया और हम उसकी खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से मुखालिफत करते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि अल्लाह ताला ने यह कानून बनाया था और तुम उसकी मुखालिफत कर रहे हो। इसलिए मुहर्रम का महीना जो है ये फ़लसफ़ा शहादत के उस पहलू को उजागर करने का महीना है जिसमें इस्लाम के सियासी निज़ाम की बुनियादी उसूल और ज़ाब्ते वो वाज़े करने चाहिए, वो मुतय्यन होते हैं अल्लाह के रसूल की तरफ से, खिलाफत राशिदा की तरफ से, सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से। मैंने सिर्फ इशारा किया है, गौर करते जाइए। अगली मुलाकात में इंशाअल्लाह उसके बाकी अज्जा को पेश किया जाएगा। अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते पर चलाए और हिदायत को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।